Good morning, friend. This is your friend Pankaj. Today I am going to make a short video on William Shakespeare, right? So, you know very well, or it goes without saying, who was William Shakespeare. Everybody in this English world, or you can say in this world, everybody is familiar with this renowned or known writer, playwright, poet, and actor. So today here I am going to just discuss with you biography of William Shakespeare. Okay, so let's start. William Shakespeare was the son of John Shakespeare and Mary Arden, right? विलियम शेक्सपियर जॉन शेक्सपियर और मैरी एडन के पुत्र थे, सन थे. ही वाज चाइल्ड ऑफ जॉन एंड मैरी. उनका डेट ऑफ बर्थ इज सराउंडेड इन मिस्ट्री, राइट. वो क्लियर नहीं है, वो रहस्य एक प्रकार से बन के रह गया है कि उनका डेट ऑफ बर्थ कब था. लेकिन फिर भी यू कैन से दैट इज स्टैटफोर्ड पैरिस चर्च के कुछ सोर्स के द्वारा ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, जिसमें से उनके जन्म होने का, उनके डेट ऑफ बर्थ का कुछ पता चलता है, राइट. सो ही वाज बोर्न ऑन 23rd अप्रैल 1564. 23 अप्रैल 1564 को उनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है. और उनका बर्थ कहाँ हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड, जो एक विलेज का नाम था, ठीक है. अपन एवन रिवर है, राइट. वो बिसाइड में वो रिवर है, उस रिवर के और उस विलेज से जुड़ा जब जोड़ते हैं जब हम लोग, तो अपन एवन लिखते हैं. और ये जगह है वॉरविकशायर, इंग्लैंड में. ये पूरा डिटेल हुआ. दूसरी बात, ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल एट होली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रैटफोर्ड. उनका बैप्टाइजेशन हुआ, उनका नामकरण हुआ, राइट, 26 अप्रैल को. उनका डेथ माना गया है 23 अप्रैल और उनका बैप्टाइज किया गया, नामकरण किया गया 26 अप्रैल को. और ये ना, जब भी बैप्टाइज होता है, जब भी नामांकन किए जाते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस जगह पे ही ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है. उस प्रकार से जैसे कि हम लोग सिंपली बैप्टाइज को अगर और ढंग से समझना चाहें तो इसका मतलब है ना, जैसे कि हम लोग बच्चे जब छोटे होते हैं, उसके बाद जैसे कि अपना पेंसिल चलाना शुरू करते हैं, अपना कलम चलाना शुरू, पेन चौक चलाना शुरू करते हैं, मीन्स लिखने के जो है रीजन में जब वो आते हैं, जब रीडिंग, ओके, जब एजुकेशन के फील्ड में वो इंटर करते हैं, तो उनको ना सरस्वती पूजा के दिन में बच्चों का क्या किया जाता है, उससे लिखाया जाता है और उनका प्रारंभ उस दिन से किया जाता है. इसी प्रकार से इनका नामांकन जो हुआ था, वो हुआ था रिलीजियस प्लेस हॉली ट्रिनिटी चर्च में, जो स्ट्रैटफोर्ड में है, ट्रिनिटी चर्च, वहीं पे इनका बैप्टाइज्ड किया गया था. और ये 3 दिन बाद 26 अप्रैल को, ठीक है. एंड ही वाज कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोइट. सिर्फ इंग्लिश नेशनल पोइट का नाम, उपाधि जो है, विलियम शेक्सपियर को दिया गया है और उन्हें बार्ड ऑफ एवन कह के बुलाते हैं. बार्ड ऑफ एवन, बार्ड मीन्स हो गया पोइट, और एवन मीन्स जगह, उस नदी, उस प्लेस से जुड़ा हुआ है, तो उन बार्ड ऑफ एवन भी उनको कहते हैं और इंग्लिश नेशनल पोइट कह के बुलाया जाता है. बेन जॉनसन ने उस पर क्रिटिसाइज किया उनके बारे में, ठीक है. बहुते लोगों ने आप if you have composed poem or anything else, drama or some things, okay, novel, right, definitely you will get criticism by someone else, by some other persons.
क्योंकि वो क्रिटिसिज्म करने का काम, क्रिटिसिज्म एक टॉपिक है, एक क्रिटिसिज्म का काम मतलब होता है लिखा हुआ कोई भी वर्क्स हो, कोई भी प्ले हो, कोई भी नॉवल हो, उस पर उनका क्या मानना है जो समाज से भिन्न दिखाई देता है, क्या उसमें मेरिट दिखाई दे रहा है, क्या उसमें डिमेरिट है, उस जगह पे उस सीन में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो वे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, वो क्रिटिक्स लोगों का काम है। तो बेन जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है उनको, स्मॉल लेटिन और लेस ग्रीक। उनको कहा गया कि स्मॉल लेटिन जानते थे, लेटिन कम जानते थे, और ग्रीक भी कम जानते थे। उसके बाद जब उनको स्कूल भेजा गया, ही वॉज सेंट ग्रामर स्कूल दैट इज इन स्ट्रैटफोर्ड, ठीक है, लोकल में ही, स्ट्रैटफोर्ड में पले बढ़े तो स्ट्रैटफोर्ड में ही तो प्रारंभिक शिक्षा होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है। एंड ही वॉज मैरिड, मीन्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। विलियम शेक्सपियर का एज को 18 वर्ष की उम्र में शादी कराया गया, शादी किया गया। और उनकी वाइफ किससे किया गया? एन हैथवे से। विलियम का शादी एन हैथवे से किया जाता है, और एन हैथवे 26 ईयर ओल्ड होती हैं, इससे 8 साल की बड़ी। विलियम शेक्सपियर से 8 साल का बड़ी होते हैं। और विलियम शेक्सपियर का एज यूजुअल होगा ही, जब मैरिड हुआ फिर उसके सन में चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रंस उनके 3 चिल्ड्रन थे, एक सुजाने और सुसाने कह सकते हैं, सुसाना थे, और दूसरा हेमनेट और जूडिथ, ये ट्विंस थे, राइट। ये दोनों ट्विंस चाइल्ड थे। और सुसाना और हेमनेट और ट्विंस, टोटल 3 चिल्ड्रन, राइट। और उसमें हेमनेट जो है उसका बेटा होता है, और सुसाना और जूडिथ उनकी डॉटर होती है, जो बहुत कम ही उम्र में वो हेमनेट मर जाता है। और 1592 में क्या होता है? 1592 की बात है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा देखा कि उनका जो है 82 ईयर्स में, जब व्हेन ही वाज मीन्स नो टाइमलाइन 1582 में उनकी शादी होती है, ठीक है। बच्चे हुए उनके, 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। और 1592 में और लॉर्ड चैम्बरलिन, जो बाद में किंग्स मैन के रूप में भी जाना गया, ऐसा प्लेइंग कंपनी था लॉर्ड्स चैम्बरलिन, ठीक है, जो बाद में उसको किंग्स मेन भी जाना गया, और वहाँ पे वह अपना एक पार्टनर के रूप में, शेयर पार्टनर के रूप में काम करने लगे लॉर्ड चैम्बरलिन में, जो बाद में वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, प्रोड्यूस किया ग्लोब थिएटर, ठीक है। तो 1592 में उन्होंने ज्वाइन किया था। और ही हैड रिटन 39 प्लेज, टोटल अगर प्लेज कहा जाए तो 39 प्लेज, 39 नाटक उन्होंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद सोनेट्स 154 सोनेट्स भी उन्होंने लिखे, और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखे। इसके साथ साथ और भी कुछ था। उनका कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। एंड ही हैड वेरी सक्सेसफुल कैरियर, राइट। ही वाज लीडिंग वेरी सक्सेसफुल कैरियर, और उनका कैरियर था ये राइटिंग का, एक्टिंग का, ओके। ये जो चलता रहा उनका 1585 से 1592 का उनका एक सक्सेसफुल कैरियर माना जाता है। 1582 से 85 से 1592 को, ठीक है। और उन्होंने जो जितने भी सारे वर्क्स को प्रोड्यूस किए, और उसका कार्यकाल था 1589 से लेकर के 1613 1589 से 1613 तक उन्होंने अपना वर्क्स का रचना किया, कंपोज किया। विलियम शेक्सपियर्स डेथ was he passed away, okay, he was died 23 अप्रैल। माना जाता है ना, जिस डेट को वो जन्म लिए उसी डेट को कोइंसिडेंस क्या होता है कि उसी डेट में उनका वो मर जाते हैं, राइट। बहुत बड़ी बात है ये,
बहुत से ऐसे भी लोग हुए चमत्कार दिखाने वाले, साधु संत भी हुए, ऐसे भी लोग हैं तो सेंट हैं जो जिसका डेथ भी वही रहा और बर्थ का भी डेट वही रहा। तो 23 अप्रैल को इनका डेथ होता है 1616 में, राइट। अब उन्हें आफ्टर 1660, ओके, एंड यस वन मोर थिंग, he had written many tragedies, right? Or among them, four are very important. Four tragedies. His Shakespeare is known, you can say, Shakespeare is known for all his tragedies. So, first tragedy name Hamlet, O say Othello, H-O-K-M. S say Hamlet, O say Othello, K say King Lear, M say Macbeth, right? HOKM उनका ये ट्रेजिडी है और इस ट्रेजिडीज के कारण उनकी प्रसिद्धि और ज़्यादा सुपर की ओर और ज़्यादा बहुत सर्वश्रेष्ठ अपेक्स की ओर पहुंचते गया, राइट। एंड 23 अप्रैल को यूनेस्को ने क्या इस्टेब्लिश किया? इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक, उस बुक को, उस जो भी है टाइटल है, उस बुक का, उनकी रचनाओं का इंटरनेशनल डे माना गया है। और ये किसने घोषित किया? यूनेस्को ने इसे इस्टेब्लिश किया। तो फ्रेंड, आगे की वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे आगे इसका, इनके बायोग्राफी के बारे में अगर कुछ और पता लग पाएगा तो डेफिनेटली वो भी हम लोग जानेंगे, और साथ साथ इनकी जो रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, वर्क्स हैं, उनको भी जानेंगे। प्लस और कोशिश ये भी रहेगा कि अन्य किसी राइटर का बायोग्राफी को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।